हेलो एवरीवन, एमपी आबकारी और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी का दो क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारा है पहला, कोट थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? कोट थीटा इक्वल टू दे रखा है 3/4 और हमसे पूछा है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है ना। तो हम क्या करेंगे, कोट थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है? कोट क्या होता है हमारा? टेन का उल्टा होता है। टेन हमारा लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें कोसेक थीटा में कोसेक थीटा क्या होता है? जैसे साइन हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कोसेक साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब हमारे पास आधार और लंब दे रखे हैं लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण का हमने पिछले वीडियो में ट्रिपलेट देखा था। एक 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। ये ट्रिपलेट एक ऐसा जोड़ा होता है जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को फुलफिल करता है ना। यहाँ पर हमें दे रखा है आधार कितना? 3 और लंब है 4, तो हमारा कर्ण हो जाएगा 5। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। लंब और आधार हमें कितने दे रखे हैं? लंब हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 हो जाएगा 25, है ना। इधर से कर्ण का वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो 25 रूट में से बाहर निकलेगा तो 5। क्या मिल जाएगा हमें? कर्ण की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्ण की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। और लंब हमें दे ही रखा था कितना? 4, तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? 5/4, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हमने इसी टाइप का ले रखा है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे रखे और कोई भी पूछे तो उसको हम या तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से या ट्रिपलेट की मदद से आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमसे पूछा है। अब मैंने अभी आपको बताया कि साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कोस का होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पर लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लेकिन आधार नहीं है। अब आधार हम निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से या ट्रिपलेट की मदद से। तो हमारा जो है 3 4 5 का ट्रिपलेट हमने अभी हाल देखा। यहाँ पर हमें लंब दे रखा है कितना? 3, है ना, ये लंब हो गया। कर्ण दे रखा है 5, तो हमारा आधार आसानी से निकल जाएगा कितना? 4, है ना। आधार आसानी से 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आधार 4 और कर्ण कितना है हमारा? 5, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 5 5 25। इस तरह से 16/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे रखे और कोई भी यदि पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।